अब जहाँ अब हमारी जो दुश्मनी है, हमारा जो प्रॉब्लम है, वो इस्लाम आइडियोलॉजी से, मुसलमान से नहीं है। हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, जितने आपके भी मैं समझता हूँ कि जो रिश्तेदार है, जो घर वाले हैं, माँ-बाप, अभी भी भाई-बहन सब मुसलमान ही तो है भई। सर हमारे अब पाप आप हमारे हमारे फादर साहब जो हैं वो तबलीगी जमात के अमीर हैं सर। अब और क्या होना अब आपको? अब और क्या करेंगे अब आप? अब ये जो है आपकी दुश्मनी जो है, उनसे थोड़ी है। अब ये जो नफ़रत आप फैलाएँगे, तो आपके ऊपर ही एक दिन आएगा ये। जी सर। ये आपकी गर्दन एक दिन कैंची में रहेंगी। अब ये बोल-बोल के, बोल-बोल के, बोल-बोल के थक गया। अब उसका जो आज़ाद ग्राउंड का जो आना था एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, सिर्फ़ पैसे कमाना था उसको और कुछ नहीं। उसका जी पूरा रीज़न पैसे कमाने का था। अब वो मैं साफ तो दिख यहाँ रहा तक था। के इस हद तक मैं चले गया था कि मैं बोला कि देख भाई, जो मेरा यूपीआई और पेपाल है, उसपे जो कॉमन रख, यूपीआई, पेपाल, जितना पैसा है तू और अमित रख ले वो। आज़ाद को तो मैंने जेब से दिया हूँ भाई खर्चा उसको। फिर भी जाके बाहर लोगों से माँग-माँग के भिखारी की हरकतें करके पूरा नाम खराब किया उसने। मैं बोला तेरे को सर होना है तो बोल, मैं तेरे को दे देता हूँ, भाई समझ के मैं तेरे को पैसे देता हूँ अपनी जेब से। अब क्या करेंगे? ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ पैसे के लिए आए हैं। अब क्या बोले उनको? सर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी इंसान सही असली मायनों में रेशनल रेशनल है ना, और एथियस्ट है या एग्नोस्टिक भी है, तो वो यूट्यूब पर मैं ये नहीं सब मैं मानता हूँ कि वो सब चैनल देखता होगा और उसकी सारी क्लिप देखता होगा, जिसको भी वो फॉलो करता होगा, और सब चैनल के बारे में उसे पता होगा। तो सर वर्डिंग पे भी बोलते टाइम ना ध्यान देना चाहिए कि इंसान ना मतलब एक एक बात को तोलता है, सुनने वाला जो व्यूअर्स जो लिसनर होता है ना, वो हुँ, सुनता हुँ, है हुँ। बड़े ध्यान से कि इसने कौन से चैनल पे क्या चीज बोली है। मुझे इतने इनके फॉल्ट दिखाई दिए हैं सर, अपनी ही बातों में फंसते हुए नजर आए हैं। मैं क्या बोलूं सर आपको। तो मैं अब आज अपोस्टेट इमाम परसों साहब की को बात आप देख लो ना भाई, परसों की बात देख लो आप। आज़ाद ग्राउंड साहब गए, किधर गए? उधर गए वो मुफ्ती यासिर वाजिदी के पास गए। अब वो हाँ यासिर वाजिदी के पास जाके एक बार भी उन्होंने तुफैल चतुर्वेदी का, जो हालाँकि मैं जानता हूँ तुफैल चतुर्वेदी एक शायर आदमी है और अभी से नहीं ज़माने से वो एक शायरी करते हैं, पाकिस्तान भी गए हैं वो। उर्दू वगैरह से उनका है पुराना ताल्लुक। मगर बात ये है कि भई जब आप गाय के ऊपर एक इतना भयानक कमेंट मारे हैं, तो आप कम से कम ये बोल सकते हैं कि भई इसको कंडेम तो करिए आप कम से कम। ये वॉयलेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी रहो भई, मैं रहो, आप रहो, सौराष्ट्र कोई भी रहो, अगर आप कहीं वॉयलेंस इंसाइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट कंडेमनेबल है। आप कंडेम सर। ही नहीं किए वहाँ पे। जी हाँ आप बिल्कुल। कंडेम तो करना था कम से कम, आप कंडेम नहीं किए हो। अब वो जब कंडेम नहीं किए, तो उनकी तो पहले से इंटेग्रिटी खत्म हो गई आपकी। सर बहुत दिन पहले जब मैं आजाद साहब के चैनल पे गया था तो मैंने पूछा था कि सर आप मतलब यही सेम जो आप अभी मैंने बात बोली थी कि आप दूसरे धर्म के जो आते हैं उनको बता भी देते हो, और आप उनको ये नहीं कहते कि आप भी जो है एक्स हिंदू चैनल्स रिकमेंड कर दें कम से कम, क्योंकि हारिस और गालिब जो है ना वो एक्स हिंदू एथियस्ट चैनल को रिकमेंड करते हैं सर, जो अगर उनके पास कोई सब हिंदू एक फॉलोअर बात होता है। बोलूँ आपको, ये जो ट्रेंड शुरू किया ना, अब आपको शायद ये बात बहुत कड़वी लगेंगी। मैं हारिस और गालिब को तो बहुत पहले से देख रहा हूँ, 19 से देख रहा हूँ, 2019 से। स्पार्टकस जो है, वो सबसे पहले जाके हिंदुओं की गोद में बैठा और जी फिर मुझे हारिस मुझे पता सुल्तान है सर। के 3 प्रोग्राम्स हुए, 3 प्रोग्राम्स अंकुर आर्या के साथ हुए, अगर आपको याद है। सर 3 याद है। प्रोग्राम्स उन्हें अंकुर आर्या के साथ किया और उसकी जो किताब का जो हिंदी में अनुवाद करे, वो खुद तुफैल चतुर्वेदी किया। हाँ जी किए। ये जो पता है ट्रेंड मुझे। सेटिंग जो किए हैं हारिस और गालिब, ये बहुत गलत ट्रेंड सेटिंग किए वो लोग। और लेकिन मैं सर तो उन्होंने खुद बाद में अपने उसकी रियल नेम से गया जस्टिफिकेशन, हूँ सर मैं बाद में अपने उन्होंने रियल नेम से गया जस्टिफिकेशन। हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी और मेरे रियल नेम से कैमरा ऑन, मैं हारिस के गालिब के दोनों के चैनल्स पे गया हूँ। ये नाम से नहीं गया मैं, अपने रियल नेम से गया मैं हाँ और रियल आइडेंटिटी से गया हूँ मैं उनके चैनल्स पर। और ये जो ट्रेंड ट्रेंड जो सेट करे हैं, अनफॉर्चुनेटली हारिस और गालिब जो काम कर रहे हैं, गलत काम ये कर रहे हैं कि अगर चाहे तो ये हिंदी और उर्दू बेल्ट के एक्स मुस्लिम्स के ये बहुत जबरदस्त स्पीयरहेड कर सकते थे। सबका हाथ पकड़ के लेके चल सकते थे। मगर नहीं भई, अब उनका अपना-अपना उनका था, अपना-अपना उनके थे वजूहात। यही बोल सर अब सकते मैं हैं। सर अब मैं एक बात बोलूं सर, पहले नहीं था पता उन्हें ऐसा कि नहीं, ये ऐसा नहीं भी था हो का तो सकता है, है ही उन्हें नहीं ना। नहीं था पता सर, अब पता लगा ना सर। लेकिन अब वो उसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं और वो
इस बात के लिए सॉरी फील भी करते हैं कि अब तो नहीं जाते ना वो अंकुर आर्या के चैनल पे, अब तो वो खुलेआम उन्हें तीन चैलेंज बार करते अब हैं। भाई अंकुर आर्या का हम तो ये भी सुने कि पूरा स्पार्टकस को खड़ा करने में, उसको सब्सक्राइबर्स दिलाने में, पैसा दिलाने में पूरा अंकुर आर्या का हाथ है, एक्स जी मुस्लिम। हाँ और सर। स्पार्टकस के लिए एक बात भी नहीं करते वो, कभी उसको टुन्नी बोल के देखो, कभी नहीं करेंगे। सर तो मैं सर इस सब पार्ट लोग के देखिए, सब लोग जो है सब गड़े में है इस वक्त, सब हम बाथरूम में नंगे हैं। सर ये बात याद रखिए, शौकत आपको सर नहीं एक बोल रहा शो हूं मैं। जी सर, एक शौकत अली जनाब नाम से थे, उन्होंने अरे उसका तो नाम भी मत लो, उसका तो एक नंबर का सर बेवड़ा आदमी है, उन्होंने आजाद से उन्होंने बदतर है वो तो। उन्होंने एक नाम लिया था मोन जिहाद। ठीक है हाँ सर। पता है, मेरे बस एक चैनल पे वो, आता पहले। हाँ सर वो, अरे कैसी सर, मैंने उस पकड़ा है आपके सामने, आपको मेरी मेरी आईडी ध्यान ही नहीं है सर, मैंने उनसे बात करी और मैंने अच्छा फंसाया था सर। आपने यह कहकर हमें हम्म। निकाल दिया कि आप अपनी बहस जो है कहीं और जाकर करो। मैंने उनकी दो बात पकड़ी थी, मैं आपको बताता हूँ। पहले वो गए साहिल के चैनल पे, शौकत अली साहब सबसे पहले। मैं वो स्ट्रीम देख रहा था, उन्होंने बोला, एडम सीकर साहब भी बैठे हुए थे वहां पर। तो उन्होंने बड़े इनोसेंटली वे में दो तीन सवाल रखे अपने, उनका जवाब भी मिला। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं तो सर आपको ही सुनता हूँ, आजाद ग्राउंड को सुनता हूँ, कोहराम को सुनता हूँ, और मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। और मैं हारिस और गालिब के चैनल पे नहीं जाता क्योंकि वो हर धर्म पे बोलते हैं। मेरा ये अपना मानना है कि जिस धर्म को आप जानते नहीं, जिस पे आपकी अच्छी पकड़ ना हो, उस पे काहे को बोले। ठीक है सर, यहाँ तक हाँ, ठीक था। नेक्स्ट यहाँ डे तक वो ठीक है। गालिब का हाँ सर, नेक्स्ट डे वो गालिब कमाल सर की स्ट्रीम में जाकर बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ आपको ही सुनता हूँ और मैं तो सिर्फ आपका ही फैन हूँ, और एक कविता सुना के आए उनके शान में। अगले दिन पहले साहिल के पास गए, उनके ये उनके पास जाकर बोला कि ये मैं वहां मोहन नहीं जिहाद जाता। बोल रहे हैं ना आप, ये शौकत अली बोल रहे हैं ना। जी। अरे वो बदमाश आदमी, वो भी वही है, आजाद ग्राउंड की तरह पैसे मांगता है वो तो, ये सब पैसों के लिए आया है सर, ये हाँ सर, यूएसपी फिर बन वो गया सर। सर वो एक्स गालिब की मुस्लिम देखिए सर, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप ये याद रखिए कि एक्स मुस्लिम एक यूएसपी बन चुका है। अब ये जी यूएसपी को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आप सर, वो जो है भुना ये रहे हैं यूएसपी मौका। से हटके बस बुना रहे हैं, मौका बुना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, सब पैसे बटोर रहे हैं, और कुछ नहीं। लेकिन सर इसका इसका ना साइड इफेक्ट बहुत बुरा होगा सर, क्योंकि मैं वो कभी होगा कभी ही होगा। किसी हिंदू की भैया कोई मैंने राइट विंगरों के बीच में रह के भाईचारे का प्रोग्राम रखा सो 2 एपिसोड। हाँ सर, देखा मैंने। मैंने 2 एपिसोड मैंने जो है भाईचारे पे रखा, और खुद हिंदुइज्म को भी मैंने क्रिटिसाइज किया कि भैया आपके यहाँ भी कास्ट सिस्टम की वजह से तो लोग मुस्लिम बने, सो है क्या भूल गए क्या वो मछली के अब कारोबार में जिन्ना कैसा मुस्लिम बना, इकबाल जो है दरअसल मुस्लिम बना अल्लाह। आपका जो बात था ना फर्स्ट वाला, उसको ढूंढने के लिए मैंने एक पूरा किताब को मैंने पढ़ डाला। तो देखिए, सर्वप्रथम एक जगह पे बोला जा रहा है, सनातन धर्म के शास्त्र में क्या बोला जा रहा है। हाँ, सर्वदा सप्त पूर्वे चरित्र मानस व्याप्या माम बानो मानस जाता द्यंग लोक इवं जाता। सृष्टि के आदि के सप्त ऋषि के उसके पूर्व 4 जन महर्षि उस एवं 14 जन मनु, मतलब 14 मनु, ये लोग सर्वपन्न मेरा सब मानस जात संतान है, ये जीव के जगत के संतान है। अभी जो मनु के जो जिक्र है, कितने मनु है भाई? इधर मनु है 14 मनु है। फर्स्ट में स्वयंभू, सविरचित, उत्तमा, तामाशा, वैरत, चाकुष, वैरत्व, सार्वदित, दक्षराशिना, धर्मवासिन, रुद्रवासिना, ब्रह्मवासिनित्य, देववासिन एवं इंद्रवासिन। ठीक है ना? ये जो मनु है, अभी कौन सा मनु चल रहा है भाई? स्वयंभू। सोचिए, अभी भी, सॉरी सॉरी, अभी चल रहा है वैवत्सत मनु। ठीक है ना? वैवत्सत मनु मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सातवां मनु चल रहा है अभी। अभी कितने बाकी है? 1 2 3 4 साथ ही 5 बाकी है फिर। 6 7, और भी 7 मनु आना बाकी है। भाई, कौन सा हकने से ये लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं? पहले जो तो भाई मनु उनको और नॉलेज नहीं है, पहले तो नॉलेज नहीं है उस स्क्रिप्चर के बारे में, आप मुंह सर पे क्यों बोल उन्होंने रहे उन्होंने सिर्फ हवाई बात छोड़ी उन्हें खुश करने के लिए बस। हैं। अब वो अपीसमेंट हो गया ना भाई, वो मामला अब देख अपीसमेंट पे आ गया है। जी, अब मैं वही अभी तो बोल देखो, रहा हूँ सर, ये क्योंकि किताब लेके मैंने बैठा हूँ भाई, पूरा मार्किंग जी, करके बैठा हूँ इधर, किताब लेके। अब ये ऐसे किताब लेकर रेफरेंसेस सर कहाँ बैठा हूँ। देते, वो आपकी रेफरेंसेस रिसर्च अपने तो पास नहीं रहते ना। तो इधर पूरे 14, इधर मतलब जो भगवत गीता का जो 10 अध्याय का जो 6 नंबर जो श्लोक है,
उसका जिक्र किया जा रहा है। उसका जो भाव्यार्थ है उसमें पूरा एकदम जो मतलब विषय है, जो श्रीमद कल्पजात जो सृष्टि का जो वर्णन है उसमें महेश्वर का पुकार का क्या क्या नाम है, भृगु मरीचि ऐत्री सुबल सुत कृतु वशिष्ठ, ये जो सप्तऋषि के जो नाम है, उसके बाद जो जो यज्ञ है, मतलब सब कुछ इसमें वर्णित है। सप्तऋषि कौन है, क्या मनु है, फिर उसके बाद क्या आएगा क्या नहीं, पूरा एकदम वर्णित है। और ये लोग उल्टा सीधा कुछ भी कहाँ से मतलब जोड़ के व्हाट्सएप ग्रुप से लाके ये हो जाता है। ऐसे ही यास्मीन खान भी कर रही थी, शिवलिंग जो है वो अरे लिंग वो नहीं पहले वो ये लिंग। यास्मीन खान पहले खान है, आदमी है, औरत है, पहले वो तो जानो भाई। हाँ वो सर, अभी पहले तो नहीं जो लड़का भी है लड़की है, वही मुझे ये नहीं समझ बहुत में आया अभी तक। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है सर। ये सबसे बड़ा सस्पेंस हुआ, वो बात की बात, उन्हें क्या सर जानती क्या नहीं जानती, क्या सर उस जानता क्या नहीं जानता। सर उनकी उनकी ऑडियंस जो है ना, सारी एक नंबर की ठरकी है। वो कमेंट अच्छा। में आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप कितना प्यारी बोलती हो, आपको बहुत सारे केस, लव और केस ही चलते रहते हैं उनके अरे कमेंट में सर। भाई, अरे भाई, मैं सच बताऊं, तौबा तौबा कर रहा हूँ, उसने मेरे को मैसेंजर पे अपना नूड पिक्चर मांग रहा है मेरे से, मेरा। Oh, shit. इतना गंदी औरत है, ये और अरे इतनी गंदी औरत है औरत। आदमी है, पहले वो समझ जाओ यार, पहले सर आप पहले वो तो वो सस्पेंस गे वे क्लियर हो। होगा शायद, गे होगा शायद, क्या पता आपको भी, आप भी क्या बोल रहे हो, बच के रहो आप। सर वो जो भी है, एक तो उसकी वो जो आवाज निकालती है ना वो ओरिजिनल नहीं है, और जो पिक लगाती है ना वो ओरिजिनल नहीं है, और जो वीडियो पे नहीं है आती है ना, वीडियो पे वो सीजीआई इफेक्ट लगता है मुझे तो सर। ये, वो क्या है असल में, वो एक बार आया था या आई थी, वो भी नहीं पता उसका जेंडर, आजाद ग्राउंड पे आई थी, तो मैं थे, मिर्जा मिर्जा गालिब थे, हम दोनों भी निकल गए। सर अब आज वो वो हारिस और पीके में। गालिब के चैनल पे भी आई थी, और हाँ अरे हाँ उन्होंने हाँ हाँ, मैं देखा। आज आई थी सर अच्छा अभी। तो उन्होंने कई अच्छा। बार उनका नाम लिया कि बोलो बोलो, और वो ये कह के चली गई कि मेरा नेट सही नहीं चल रहा। अब कुछ बोले बोले तो फिर प्रॉब्लम ही होता था, उसको कुछ बोले तो फिर क्या हाँ बोलेगी, अब वो उसको हारिस मालूम भाई नहीं होगा। बोलते हैं ना, बोलो भाई यासीन भाई, बोलो भाई यास्मीन भाई, उन्होंने 2-3 बार ऐसे बोला वो, अरे मेरा नेट सही नहीं चल रहा शायद, और निकल गई। अरे उसका उसको तो क्या मैंने है। इस जगह पे, उसको तो मैंने इस प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा नंगा किया उसको। उसको इस्लाम के बारे किससे, में इसको नॉर्मल सूर्य पढ़ने आता है क्या, सूर्य फातिहा, सूर्य अरे इखलास, मैंने सूर्य उसको फील। सर मैंने उसको सूरह फातिहा पढ़ने के मैं लिए बोला, चैलेंज मैंने उसको सर मैं कलमा चैलेंज पढ़ने के लिए बोला, नहीं सर पढ़ पाया। आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं कभी उसकी स्ट्रीम ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल बेसिक कायदे वाला सवाल पूछूंगा, वो भी नहीं बता पाएगी, अलिफ बाता क्या होता है। बहुत है बहुत। वो मैं उससे अली पहचान पूछ लूंगा बाता सा किसी जी वर्ड की। माँ खा कुछ भी अरे नहीं। जी, उसकी उसका उसकी कोई उसका पहचान पूछ हिंदी लूंगा सर, वो बहुत भी नहीं अच्छा बता है। पाएगी कि जीभ में कितने उसका नुक्ते होते हैं। नहीं नहीं यहीं से पता लग नहीं, जाएगी कि भाई कायदा पता पढ़ा होगा, चल कुरान नहीं पढ़ा, कायदे तक तो गई होगी कम से कम।